हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइड। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं और आप पदोन्नति की सूची में शामिल हैं या आपके पदोन्नति होने की प्रबल संभावना है, तो दोस्तों बिल्कुल आपको मन हल्का नहीं करना है, क्योंकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को संदर्भित एक पत्र अभी दोस्तों प्रेषित हुआ है, जिसमें ये बात कही गई है कि 8 नवंबर तक फाइनली प्रमोशन करना था, लेकिन किन कारणों की वजह से आप पदोन्नति की प्रक्रिया को या अंतिम रूप आप नहीं दे पाए, पदोन्नति क्यों नहीं हो पाई, उससे संबंधित स्पष्टीकरण आपको देने हैं। उसके अलावा 19 तारीख नियत कर दी गई है, 19 नवंबर दोस्तों नियत कर दी गई है। 19 नवंबर को फाइनली ये ज्येष्ठता सूची सीनियरिटी जो लिस्ट है उसे अपलोड कर दिया जाएगा और 22 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, 22 नवंबर को एक ऐसी तिथि है जब शिक्षकों को नवीन विद्यालय आवंटित होगा और वो नवीन विद्यालय का जो आवंटन होगा एनआईसी के वेबसाइट नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स जो सेंटर रहता है, एनआईसी का जो केंद्र होता है, लखनऊ द्वारा विकसित जो सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से पोर्टल ओपन होता है और शिक्षकों को जो सीटें खाली रहती हैं जिन विकास खंडों में, चाहे वो हेड टीचर प्राइमरी स्कूल हों या असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल या असिस्टेंट टीचर कंपोजिट स्कूल, जो भी विकास खंड के विद्यालय खुलेंगे वो आपको मिलेंगे। अब बात ये हो रही है कि परिषदीय अध्यापकों की पदोन्नति में वरिष्ठता का आधार क्या है। कई जनपदों में इसमें अभी ऊहापोह की स्थिति पत्र कहता है दोस्तों बनी है। दोस्तों, पदोन्नति में जो सीनियरिटी है वो लेंथ ऑफ सर्विस से गाइड होती है, उसमें एज कोई मैटर नहीं करता है। कोई कम आयु का भी शिक्षक अगर सेवा में पहले आ गया है तो उस विशेष भर्ती में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जो कि 3 चरणों में हुई। तो 69,000 शिक्षक कहने को हैं, लेकिन अंतिम चयन सूची में जो सर्विस में शामिल हुए उनकी लेंथ ऑफ सर्विस जो प्रथम सूची में शामिल हुई उनकी तुलना में कम है। भले ही शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती है, लेकिन लेंथ ऑफ उनकी जो सर्विस है वो कम है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पहले खेप में चयनित हुए, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें हो सकता है किसी की जन्म तिथि कम हो, किसी की जन्म तिथि ज़्यादा हो। तो जिनकी ज़्यादा है, जिनकी आयु ज़्यादा है, जब पदोन्नति की प्रक्रिया होगी तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की पहली खेप में डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबकी अगर समान है, तो जो लोग सीनियर लोग हैं तब जन्म तिथि देखी जाएगी और उन्हें वैल्यू किया जाएगा। लेकिन जो प्रमोशन का आधार है दोस्तों वो लेंथ ऑफ सर्विस ही है। सेवा में कोई व्यक्ति किसी जनपद में अगर ट्रांसफ़र होके गया है तो उस जनपद की जो सूची है, सीनियरिटी की लिस्ट है, वो बॉटम पे रहेगा, वो टॉप पे नहीं रहेगा। जब भी वहाँ प्रमोशन की सूची बनेगी तो उसका जो स्थान रहेगा वो एकदम उस जनपद में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे टीचर हैं उनकी तुलना में उसका स्थान नीचे रहेगा। तो ऐसी कोई विवाद नहीं है। जो सूचनाएं मांगी गई हैं उन सूचनाओं में सारी बातें हैं।
उन सूचनाओं में ये है कि कब किस कार्यालय आदेश के तहत उनका सेवा में नियोजन हुआ, कब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, उनकी जन्म तिथि क्या है, प्राथमिक वर्ग का उन्होंने टेट क्वालिफाई किया है कि नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर का टेट उनका क्वालिफाई है कि नहीं। दोस्तों टेट यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। भले ही कोर्ट में बातें चल रही हैं, लेकिन जो पहले के शिक्षक हैं उनके लिए टेट बाध्यकारी नहीं है। 1 अप्रैल वर्ष 2010 पे जब टेट वाली बातें आई, उससे पहले के जो चयनित शिक्षक हैं उनके लिए टेट की बात ही नहीं। उनके लिए तो सीधी सी बात है कि जो पदोन्नति है उसका आधार ही वरिष्ठता है। वरिष्ठता के आधार पे प्रमोशन होगा। अब एक अलग बात है कि 20,000 से अधिक शिक्षक जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस में है, और ये बाट जो रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें ज्वाइनिंग रिलीविंग का ऑप्शन ओपन करे और वो अपने मनोवांछित जनपद या विद्यालय की ओर गमन करें। वो उनकी समस्या है, वो उनकी आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता का शमन भी होना चाहिए, क्योंकि उनकी पेयरिंग अगर टूटने का भय है तो लंबे समय से उन लोगों ने भी मेहनत किया है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र करती है, प्रमोशन से पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दोस्तों उनका भी भला हो जाएगा और प्रमोशन भी नियत समय पे हो जाएगा। खैर प्रमोशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रमोशन का जो ग्राउंड है वो लेंथ ऑफ सर्विस ही है, और जो शिक्षक लेंथ ऑफ सर्विस में सीनियर होगा उसके प्रमोशन में कोई अड़चन नहीं है, और किसी भी प्रकार का इसमें मतभेद भी नहीं है। जब प्रमोशन होगा वो ज्येष्ठता के ही आधार पे होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पत्र में इस संबंध में क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों अमर उजाला ब्यूरो में एक खबर छपी है। लखनऊ से खबर निकली है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया यूं ही नहीं अटकी है। वरिष्ठ अधिकारी बार बार समय पर पदोन्नति के आदेश तो जारी कर देते हैं, लेकिन वरिष्ठता का आधार क्या होगा इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि अब तक सिर्फ 45 जिलों में ही वरिष्ठता सूची बन पाई है। बस्ती समेत कुछ जिलों में इसके विरोध में प्रदर्शन भी हो रहा है। शिक्षकों की फरवरी से चल रही प्रक्रिया को लेकर रोज नई नई दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी दिक्कतों की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ जिलों में शिक्षकों की वरिष्ठता का आधार जन्मतिथि तो कुछ गुणांक मान रहे हैं। यही वजह है कि जब इस पर शिक्षक आपत्ति करते हैं तो वरिष्ठता सूची पूरी नहीं हो पा रही है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि वरिष्ठता सूची में टेट वालों को ले रहे हैं या नहीं, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिना टीटी के 2008 के भी शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि विभाग जब तक मेरिट बनाने का आधार स्पष्ट नहीं करेगा तब तक दिक्कत रहेगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह जी ने कहा कि वरिष्ठता का आधार गुणांक होना चाहिए। शिक्षकों के गुणांक 1 होने पर उनकी जन्मतिथि को आधार बनाना चाहिए। उसके बाद भी कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बिजनौर, संत रविदास नगर, कन्नौज और भदोही जिलों में जन्मतिथि को आधार मानकर वरिष्ठता सूची अपलोड की गई है। जब तक ये त्रुटि से नहीं होगी तब तक पदोन्नति कैसे होगी। तो दोस्तों ये बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने सारे जो निर्धारित फॉर्मेट पे सूचनाएं मांगी हैं, सरकार नियमों के अनुकूल ही प्रमोशन करेगी। इससे पहले भी प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन कोई नई बात नहीं है। सभी बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने भी सभी बीएसए को पत्र भेजकर निर्धारित 8 नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया
ना पूरी करने पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि सभी बीएसए एक सप्ताह में अपना स्पष्टीकरण दें, क्यों ना उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। वहीं 21 नवंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी ना करने वाले बीएसए व पटल सहायक का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि 20,752 शिक्षकों का जोड़ा टूटने का डर है। बेसिक शिक्षा में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया से एक और कुछ शिक्षकों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ जिले के अंदर परस्पर तबादले की प्रक्रिया में शामिल 20,752 शिक्षकों को अपना जोड़ा पेड़ टूटने का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी ने कहा है कि यदि पदोन्नति प्रक्रिया परस्पर तबादले से पहले पूरी कर ली जाती है तो काफ़ी शिक्षकों के जोड़े टूट जाएंगे। ऐसे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से मांग है कि पहले पारस्परिक तबादले पूरे किए जाएं, फिर पदोन्नति की जाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से डर लोगों का सता रहा है वो वाजिब है, क्योंकि वाकई अगर प्रमोशन हो जाएगा तो जो बंदा सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय वो हेड टीचर हो सकता है, संभावना है, या प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर से कंपोजिट या यूपीएस का असिस्टेंट टीचर हो जाएंगे तो भी जो उनके डाटा है उसमें तब्दीली हो जाएगी और वो पेड़ टूट जाएगा। अब दोस्तों देखना है कि सरकार की जो मुहिम है वो प्रमोशन पहले है या म्यूचुअल ट्रांसफ़र देने के बाद प्रमोशन की जो गति है उसको तेज़ी से करके मैनेज करना है। अब पूरी की पूरी व्यवस्था सरकार के अधीन है, इसलिए दोस्तों इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रमोशन की जो प्रोसेस है वो तो तय है कि सरकार अब इसमें हीला वाले नहीं करेगी। प्रमोशन दोस्तों 22 तक मिलने की प्रबल संभावना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।